हम लोग देखते हैं अब सवाल नंबर दूसरा को। सवाल नंबर 2 में हमसे क्या कहता है, आकृति 8.13 में, मतलब एक आकृति दिया हुआ है हमको। कौन सा आकृति दिया हुआ है? 8 जिसमें PQR एक त्रिभुज दिया गया है। PQR एक क्या दिया गया है? त्रिभुज दिया गया है। और इसमें PQ बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर। QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। PR बराबर दे दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। अब एक बात हमको ध्यान देना है कि यहाँ मान किसका किसका निकालना है। तो इसमें मान निकाला है tan P माइनस cot R का। इसका tan P माइनस cot R का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो भुजाएं तो हम लोगों के पास है, लेकिन एक भुजा है क्या? नहीं। इस तीसरी भुजा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से? देखिएगा, QR डायरेक्ट लिखे। QR बराबर अंडर रूट क्या होता है? कर्व का स्क्वायर, मतलब PR का स्क्वायर माइनस लंब होगा ना, तो लंब क्या हो जाएगा आपका? PQ। अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि यही लंब होगा। ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, क्योंकि कोण हमारे पास मूल कोण के रूप में दोनों दिए गए हैं। P भी दिया गया है और R भी दिया गया है। मतलब यही समझिए कि जो सबसे बड़ा कोण है उसको हम लोग अलग लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा भुजा है उसको पहले लिखेंगे, और जो छोटा भुजा है उसको बाद में लिखेंगे। अगर हम यहाँ बात करें QR का, तो क्या हो जाएगा? PR का वैल्यू बताइए आप। 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस PQ का स्क्वायर। PQ है कितना? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। क्लियर है? 13 गुना 13 कितना होता है? 169, और 12 गुना 12 कितना होता है? 144। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 25 मिलेगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी हमको मिल गया कौन सा भुजा? QR। तो हमारे पास पहले से कौन कौन चीज था? कौन कौन सा भुजा था? PQ था। PQ पहले से कितना था? 12 सेंटीमीटर। और क्या था हमारे पास? PR था। PR कितना था हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। और अभी हम लोग QR निकाल लिए। कितना निकाल लिए? 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हमारे पास है। अब जो हमको ज्ञात करना था उस पर ध्यान दीजिए। क्या निकालना था हमको? tan P निकालना था माइनस cot R। कल हम आपको इसका सूत्र बताए थे। tan का सूत्र क्या होता है? P बटा B, यानी लंब बटा आधार। अब भुजा P के लिए, सॉरी कोण P के लिए, कोण P हमारे पास यहाँ है, इसके लिए लंब कौन सा होगा? QR। आधार कौन सा होगा? PQ। ये तो कर्ण होगा, ये हमारा लंब होगा, और ये आधार होगा। हमको tan P का वैल्यू चाहिए, मतलब लंब बटा आधार चाहिए। तो लंब हमारा कौन हो जा रहा है? QR। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? QR बटा आधार कौन सा होगा? PQ। यहाँ पे किसका वैल्यू लिखेंगे? PQ का, माइनस। आगे बढ़िए, फिर हम लोग देखते हैं cot R का। तो cot का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या चीज? B बटा P। तो B आखिर किसके लिए? R के लिए। तो R के लिए ये तो P हो गया, तो B हमारा कौन सा होगा? QR। तो B हो गया QR, और बटा क्या चीज? लंब चाहिए ना, तो लंब हमारा क्या होगा? PQ। तो यहाँ लिखेंगे PQ। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। QR बराबर कितना होगा? देखिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर बटा PQ कितना है? 12। माइनस का चिन्ह लगाइए। QR बराबर कितना? QR 5 था, बटा PQ कितना है? 12। 12 और 12 का एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना आएगा? 12। 12 से 12 एक बार में कटेगा, 1 बचे 5, माइनस फिर से 5 बचेगा ना। जब 5 में से 5 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 बटा 12। जब हम 0 से 12 में भागा, सॉरी 12 से 0 में भागा करते हैं तो क्या आता है? 0, और यही आपका आंसर। हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 में हमसे क्या कहता है, यदि साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ, क्या है? साइन A बराबर 3/4 दिया गया है,
और हमसे पूछता है कि तो cos A और tan A ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? cos A ज्ञात करना है और tan A ज्ञात करना है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उस पर गौर करेंगे हम लोग। जैसे साइन A बराबर कितना बटा, तो साइन A का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? साइन A बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्व, यानी P बटा H। तो साइन A का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे P बटा H बराबर क्या हो गया? 3 बटा 4। अब बताइए P बराबर 3 और H बराबर 4, तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 3 और H बराबर 4। हमारे पास क्या नहीं है? 3 भुजा होना चाहिए, जबकि 2 ही भुजा है, तो हमारे पास बेस नहीं है। तो B निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं। B बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, चूंकि P बराबर क्या होता है? H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब चलिए अंडर रूट H का वैल्यू हमारे पास कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है? तो 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9। अब 16 में से 9 खर्च कीजिएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो अंडर रूट 7 आपका किसका वैल्यू आ गया? B का। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही इतना क्लियर हुआ तो हमको क्या चाहिए? cos A चाहिए। तो cos A बराबर सूत्र क्या होता है? B बटा H होता है कि नहीं? B बटा H। तो B का वैल्यू हमारे पास कितना है? देखिए √7 बाय H का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 लिख देंगे। इसके बाद और क्या चाहिए था? tan A चाहिए था। तो tan A बराबर हम लोग जानते क्या है? P बटा B। तो P का वैल्यू हमारे पास कितना है? देखिए 3 है, 3 लिखेंगे। और B का वैल्यू कितना है? B √7। तो नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे? √7। और यही दोनों आपका क्या है? इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। तो चौथा नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा? चौथा प्रश्न में हमसे बोलता है 15 cot A 15 cot A बराबर क्या दिया गया है? 8 यानी 8 दिया हुआ है। और हमसे पूछा किसका किसका वैल्यू है? तो साइन A और सेक A का। साइन A और सेक A, ये दोनों का वैल्यू हमको चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो दिया हुआ है उसी से हम लोग जो दो भुजा दिए हुए रहते हैं तो तीसरा भुजा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए 15 cot A इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो ये जो 15 है उसको हम उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? cot A इज इक्वल टू 8/15 होगा क्या? 15 होगा ना। अब बताइए cot A बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? B बटा P जानते हैं। थीटा बराबर आधार बटा लंब। P होता है बराबर 8/15। अब क्या क्या वैल्यू मिल गया हमको? B बराबर मिल गया क्या? 8। और H बराबर क्या मिल गया? 15। हमारे P बराबर क्या मिल गया? 15। हमको वास्तव में चाहिए क्या? H चाहिए। तो H बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जानते हैं कि नहीं? चलिए, तो P स्क्वायर का वैल्यू, P का वैल्यू बताइए 15 का स्क्वायर प्लस B 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 लिखेंगे प्लस 8 का 64। दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये 2। कितना का वर्गमूल कितना का वर्ग होता है? 289। 17 का, तो 17 हमारा किसका? 289 का वर्गमूल हो गया। कितना सेंटीमीटर आ गया? यानी H बराबर हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए था? साइन A चाहिए था। तीनों भुजा मिल गया, तो तीनों भुजा का जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। तो B बराबर पहले से था कितना? 8 सेंटीमीटर था कि नहीं?
P बराबर कितना था 15 सेंटीमीटर, उसको भी लिख लीजिए। और अभी हम लोग H ज्ञात किए हैं, तो H बराबर कितना 17 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों भुजा मिल गए, और जब तीनों भुजा मिल गए तो साइन A चाहिए। तो साइन A बराबर वैल्यू क्या होता है, मतलब सूत्र क्या होता है साइन A का, P बटा H यानी लंब बटा कर्ण। तो P हमारे पास कितना है 15 है कि नहीं, और H कितना है 17। क्लियर है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, सेक A चाहिए। तो सेक A का सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस होता है क्या चीज, B बटा H। तो इसका क्या होगा H बटा B हो जाएगा। तो H का वैल्यू कितना है हमारे पास 17, और B का वैल्यू कितना है 8। तो लिख लीजिए 8। यही दोनों आपका क्या है आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा 5वां नंबर प्रश्न की 5वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। 5वां सवाल में कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 है, तो क्या ज्ञात करना है। दे करके क्या पूछा है हमसे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब इसके अलावा और कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन वाला चाहिए हमको, यानी साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, इसके बाद टेन थीटा भी चाहिए, इसके बाद हमको क्या चाहिए कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा तो यहाँ दिया हुआ है, चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं। अगर हम 5 निकालिए, एक दिया हुआ है, तो 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसी के आधार पर, इतना दिया हुआ था हमारे पास, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, क्या होता है कॉस का उल्टा, यानी H बटा B होता है। H का मतलब और B का मतलब आधा। कितना दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है ना। अब हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, H बराबर है हमारे पास कितना 13, और B बराबर कितना है 12। कोई डाउट है नहीं। H हमारे पास है, B हमारे पास है, तो क्या नहीं है P नहीं है। और P के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं P बराबर अंडर रूट क्या जानते हैं h² माइनस b² जानते हैं कि नहीं। चलिए तो h का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करना होगा। कोई डाउट है तो बोलिएगा। आगे 13 गुने 13 169 माइनस 12 गुने 12 144। यहाँ तक किसी को समस्या होगा तो जरूर बोलेंगे। आगे देखिएगा, अब घटाना पड़ेगा हमको। कितना घटाएगा 9 में से 4 5 और 6 में से 4 2, कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5। ये जो 5 आया वो हमारा किसका वैल्यू आ गया P का। अब तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, क्या क्या है। H बराबर कितना दिया हुआ था 13, और B बराबर कितना दिया हुआ था 12, और हमारे पास निकल करके क्या आ गया E बराबर 5। तीनों मिल गए क्या। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। P का वैल्यू हमारे पास कितने हैं 5, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ था 13। कोई डाउट है नहीं। इसके बाद हमको क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए। क्या कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है B बटा H होता है कि नहीं होता है। अब B का वैल्यू बताइए ना 12, अब H का वैल्यू 13। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं P बटा B। आप लोग भी जानते हैं, अच्छी बात। P का वैल्यू कितना है 5, और B का वैल्यू कितना है 12। आगे बढ़े। आगे हमको क्या चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन थीटा बराबर P बटा H, तो उसका क्या हो जाएगा H बटा P। H का वैल्यू बताइए ना 13, और P का वैल्यू कितना है 5। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या चाहिए हमको कॉट थीटा चाहिए।
तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटा कर्ण, मतलब बी बटा ई। आधार बटा लंब, वही मतलब आधार बटा लंब या फिर बी बटा पी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बी बटा पी। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 12 और पी का वैल्यू कितना है? 5। तो यही आपका टोटल के टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। ठीक है, आंसर है, उतार सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सा छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल हमसे कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो दर्शाना है कि कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, यह आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें है न्यून कोण। कौन कौन न्यून कोण बोल दिया है हमको? ए और बी। अगर ये वाला ए और ये वाला बी दोनों न्यून कोण है तो समकोण कौन होगा? सी। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करते हैं। दिया हुआ क्या है उसको देखिएगा। चूंकि cos ए क्या दिया गया है? cos ए बराबर क्या दे दिया? cos बी दिया हुआ। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, cos ए का सूत्र क्या? cos ए का सूत्र होता है, यानी cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमको ए के लिए चाहिए, ए के लिए आधार ये तो लंब होगा, तो आधार आपका कौन सा होगा? AC होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? AC बटा कर्ण कौन सा होगा? AB। तो हम लोग AB लिख लेंगे। फिर आगे बढ़िए, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाइए। cos B इसमें भी आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन B के लिए आधार कौन सा होगा? B के लिए तो ये लंब हो जाएगा, आधार हमारा BC होगा। कोई डाउट है तो बोलिएगा। और कर्ण कौन सा होगा? कर्ण AB, दोनों के लिए सेम होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़िए। अब हम इसको तिर्यक गुना करते हैं, या तो आप ये AB और AB को कैंसिल करके AC बराबर BC डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो तिर्यक गुना कर लीजिए। क्या हो जाएगा? AC गुना AB होगा कि नहीं होगा? बराबर, और BC गुना क्या हो जाएगा? AB। यहाँ तक डाउट है किसी को? अब देखिएगा, इधर भी AB है, इधर भी AB है, तो इस AB को उस तरफ ले चलिए, कट जाएगा। AC बराबर क्या होगा? BC गुना AB, और बट्टा में क्या आ जाएगा? AB। तो AB से AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया हमारे पास? AC बराबर BC। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, AC और BC दोनों आपस में क्या है? तो जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो इसके सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? इसीलिए AC के सामने कौन सा कोण है? AC के सामने कोण B बराबर हो जाएगा BC के सामने कौन सा? A। तो कोण A। पहले जो हमको सिद्ध करना था वो कोण A बराबर कोण B दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही हमको सिद्ध करना था, यही प्रूव हो गया। बता दीजिए।